जय जय श्री राधे। आज मन बड़ा ही व्यथित है, व्याकुल है। जो महात्मा भरत, अम्बरीश जैसे महापुरुषों की यह भूमि भारतवर्ष, और उसमें भी वह महाराष्ट्र की भूमि जो पहले से ही संतों की भूमि रही है, जिस भूमि में संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी आदि आदि ऐसे महान संत अवतरित हुए, उस भूमि के पालघर गांव में हमारे जुगना अखाड़ा के दो संत एवं उनके वाहन चालक की नृशंस हत्या की गई। यह जो जघन्य पाप वहाँ हुआ, इस घटना ने हमारा ही नहीं, संपूर्ण भारत भूमि की हृदय को द्रवित किया है। जिस भूमि पर वह हरि, राम और कृष्ण बनकर के आते हैं, तो वह भी संतों की चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करते हैं और कहते भी हैं साधवो हृदयम महाम, साधु जो है वो मेरा हृदय है। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। राम बन करके आए तो नवदा भक्ति में स्वयं राम ने कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। सातवीं भक्ति में पुनः बताया कि सात में सब मोय मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सब में मुझे देखे लेकिन मुझसे अधिक मेरे संतों को देखे। जिस नारायण ने अपने से अधिक संतों को बताया, राम ने तो अपने जीवन में करके दिखाया। कितने संतों के, अत्रि के यहाँ गए, यानी सरभंग के यहाँ गए, सुतीक्षण के यहाँ गए, कुंभज के यहाँ गए, भरद्वाज, वाल्मीकि आदि शबरी हैं, कितने संतों का आशीर्वाद उन्होंने स्वयं प्राप्त किया। जो संत हैं, जो भगवान ने अपने से बड़ा दर्जा जिनको दिया, और हम भी सब गाते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़ा कौन है? भगवान के दास, भगवान के भक्त। जो हरि कृपा, जब तक जीवन में संत कृपा नहीं होगी तब तक हरि भगवंत कृपा नहीं हो सकती, और जिसके जीवन में संत कृपा हो जाती है उसके जीवन में भगवंत कृपा होती ही होती है। ऐसे मेरे संतों की महिमा है। और संत ही इस आकाश के खम्भ हैं। ये पृथ्वी और आकाश संतों के बल पर ही रुका हुआ है। यह बात हमें स्वीकार करनी ही होगी। संत नहीं रहेगा तो न पृथ्वी रहेगी, न आकाश रहेगा, ये सृष्टि नहीं रहेगी। इसलिए संतों की महिमा में तो क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, विधि हरि हर कवि कोविद बानी और कहत साधु महिमा सब जानी। तुलसीदास जी लिखते हैं ब्रह्मा विधि, ब्रह्मा हरि माने नारायण, हर शंकर आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी बड़े बड़े कवि भी उन संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सो मो सन कहे जातन कैसे, और साक बणिक मणि गुण गण जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं वह मेरे से कहा नहीं जाती। संतों की महिमा में गाने में असमर्थता प्रकट कर रहा हूँ। अरे सब्जी बेचने वाला हीरा जवाहरात के भाव को क्या जाने। उन संतों की महिमा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इतनी गाई गई है, जिसने उन संतों को, जो भगवान ने भी अपने सिर पर धारण किया है, उनके चरणों के रज को अपने सिर पर धारण किया है, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ आकर के अनेकों लीलाओं को संपन्न किया है। उन संतों को जो सदैव संसार के हित की कामना के लिए अपना शरीर धारण करते हैं, पर कारज के कारणे साधु न धरा शरीर। संत दूसरों के हित के लिए अपना शरीर धारण करते हैं। उन संतों की ऐसी नृशंस हत्या इस भारतवर्ष में हो रही है, और बहुत ही शर्म की बात तो यह है कि महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र के मुखिया पद पर जो वर्तमान में आसीन हैं, उनके पिताजी श्री बालेसाह ठाकरे जी जो संतों के सेवी रहे, हिंदू राष्ट्रवादी नेता रहे, जिन्होंने संतों के लिए अपना सारा जीवन समर्पण किया, जिनके नाम से संत एक गौरव प्राप्त करते कि हमारा एक ऐसा नेता, हमारा एक ऐसा राजा महाराष्ट्र की भूमि में है जो राज सिंहासन पर आसीन होते हुए भी संत सेवी है। ऐसे श्री बाल साह ठाकरे जी के आत्मज श्री उद्धव ठाकरे जो आज उस पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनके कार्यकाल में ऐसी निंदनीय घटना हुई और आज कई दिन हो गए, अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे हमारे संतों को और हमारे ब्राह्मणों को कुछ शांति प्राप्त हो। तो मैं यही कहूँगा कि इस देश पर अगर इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और हम सहन करते रहेंगे तो यह राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, यह हिंदू राष्ट्र एक दिन नहीं रहेगा। इसके लिए हम वर्तमान सरकार महाराष्ट्र एवं केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उन अपराधियों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। जिस देश को नष्ट करने से संपूर्ण विश्व की रक्षा हो रही हो, उस देश को नष्ट कर देना चाहिए, ये धर्म है। और जिस प्रदेश को नष्ट करने से देश की रक्षा हो रही हो तो उस प्रदेश को नष्ट कर देना चाहिए। जिस गांव यानी जिले को नष्ट करने से संपूर्ण राज्य की रक्षा हो रही हो तो उस जिले को नष्ट कर देना चाहिए। जिस गांव को नष्ट करने से हमारे राष्ट्र की रक्षा हो रही हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के नष्ट करने से संपूर्ण गांव की रक्षा हो रही हो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। तो आज वर्तमान सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार है चाहे वह राष्ट्र सरकार है, उसके लिए यह फैसला लेना चाहिए कि वह गांव जो जल्लादों का गांव है, जो कसाईयों का गांव है, उस गांव को इस भारत भूमि में एवं उस गांव के वासियों को जीने का कोई हक नहीं है। मैंने जब वीडियो देखा तो बहुत ही शर्म की बात तो यह रही कि वहाँ पुलिस बल के होते हुए यह घटना घटित हुई और देखने में तो ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ने संतों को उस भीड़ के मध्य में सौंप दिया गया हो। तो देखिए यह बहुत ही शोचनीय घटना है। इस पर हमारे सारे संत, सभी सनातनी बहुत ही आक्रोशित हैं। अगर 3 तारीख तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, चाहे तो केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है, उनकी तरफ से अगर कोई संतुष्टपूर्ण फैसला नहीं लिया गया तो सारे संत, हमारे सभी अखाड़ों के साधु महाराष्ट्र को कूच करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि वह स्थिति न आने पाए। सरकार का एक दायित्व बनता है कि सरकार हमारे संतों के लिए संतुष्टपूर्ण
कोई फैसला ले और उनके लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान करे। जय जय श्री राधे।